हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में आपको बताऊंगी सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता पेपर फर्स्ट। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स जो है मैं आपको जो है कक्षा फर्स्ट एंड से 5, ठीक है, 1 to 5 क्लास की जो है प्रैक्टिस सेट कराने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि मैंने जो है आपका ईवीएस को जितना भी पार्ट था आपका, ठीक है, चाहे वो आपका कंटेंट हो चाहे वो आपका पैडागोजी हो, सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कराई है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स जो है मैंने आपको पीवाईक्यू भी करवाए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी की। ठीक है, तो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सीखने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सीखने से क्या तात्पर्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है सीखने से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अर्थात फ्रेंड्स में फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है मनोवृत्ति में परिवर्तन से। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इसी प्रकार से आपके जो क्वेश्चन आंसर है पेपर में आते हैं। ठीक है, 30 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है, सॉरी फ्रेंड्स 30 नंबर का आपका पहले सबसे नंबर पे आता है सीडीपी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका है जो 30 नंबर का आता है आपका पेडागोजी और ईवीएस आता है, 30 नंबर की आपकी मैथ आती है, 30 नंबर की आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर की आपकी सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, ये तो रही बात फ्रेंड्स जो है फर्स्ट पेपर की। ठीक है, सेकंड पेपर की जो है फ्रेंड्स, सेकंड पेपर में जो है जिस हिसाब से आप लोग जो भी अपना पढ़े हैं ग्रेजुएशन, जो भी आपका ग्रेजुएशन है, जो आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, उस हिसाब से आपका जो है पेपर मिलता है। बहुत लोगों का सोशल साइंस होता है, बहुत लोगों का साइंस होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ 30 मार्क्स का मैथ रहता है सेकंड पेपर का। ठीक है, तो आपको जो है पूरा पेपर की जानकारी मैंने एक आपको बताई है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स उस क्लास को देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपको आई होप सारी जो है जो है जितनी भी आपको समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, सभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि पेपर फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है, पेपर सेकंड में क्या पढ़ना है, सबका सिलेबस क्या रहेगा। ओके, तो आज की क्लास में बस मैं आपको इतना बताऊंगी कि सीडीपी का जो है 10 क्वेश्चन मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगी, ताकि आप लोग जितने भी क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन जो भी कर रहे हो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में सीखने से क्या तात्पर्य होता है। यानी कि पहला ऑप्शन कह रहा है मनोवृत्ति में परिवर्तन से, दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्यवहार में परिवर्तन से, तीसरा ऑप्शन कह रहा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, चौथा ऑप्शन कह रहा है अनुभूति में परिवर्तन से। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में जो है आंसर बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लर्निंग की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पे बात हो रही सीखने का। सीखने का तात्पर्य होता है व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से होता है। अर्थात फ्रेंड्स मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि सीखने का तात्पर्य ये होता है कि जो भी कुछ आपने सीखा है उसको जो है आप अपने अंदर क्या है व्यवहार में परिवर्तन लाएं, उसको क्या कहेंगे, सीखना कहलाता है। ठीक है, सीखना या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तीसरा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंफर्म हो सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ध्यान से पढ़े। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें का बीज होता है। तो किसका बीज होता है फ्रेंड्स, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें क्या आपका कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है वातावरण, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सामाजिकरण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है भौतिक संरचना, चौथा ऑप्शन कह रहा है विप्रेरणा। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है इन्वायरमेंट को, ठीक है, इन्वायरमेंट्स का बीज होता है। सेकंड कह रहा है सोशलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है फिजिकल कंस्ट्रक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका मोटिवेशन। तो कौन सा आपका जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट रहेगा। शिक्षार्थियों को स्कूल जो है केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि क्या है सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उसमें क्या होता है, उसमें किस चीज़ का बीज बोता है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हर जो भी क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पे सोशलाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मान्यकों की। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि सामाजिकरण। ओके, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स, सामाजिकरण। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें सामाजिकरण का बीज बोता है। ओके, कंफर्म हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आप सभी के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही अंतर्निहित आकलन की बात हो रही, ठीक है। आकलन के लिए, ठीक है, आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है मुख्य रूप से रटने के कौशल का परीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ठीक है। इसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञान आयाम का आकलन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रटने वाली बात होती है, रटना तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, जो रटना है ये आपका क्या है, निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बात हो रही केवल, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको केवल दीजिए तो वो भी आपका क्या होगा, निगेटिव वर्ड कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है तीसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपका आंसर करेक्ट होगा, हमारा चौथा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी कब मिली थी, तो वो मिली थी फ्रेंड्स 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। और इसके बाद इस शिक्षा नीति ने 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1986 को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना है, ओके। तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका है फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। कंफर्म हो सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। तो इसके फोल्डिंग जो है फ्रेंड्स सीखने के अंतर्गत क्या दर्शाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। आप सभी को एक डाउट है मन में कि मैं क्या है कि सीटेट का जो फॉर्म है अभी तक एप्लीकेशन क्यों नहीं आई। तो जल्दी उसकी एप्लीकेशन जारी होने वाली है और आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी लोग अपनी तैयारी ध्यान से करते रहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सीखने के अंतर्गत जो स्केल फोल्डिंग क्या दर्शाता है, ठीक है, कौन सा आंसर इसमें आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें बालकों के सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए जो अस्थायी सहयोग को इसके फोल्डिंग नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके फोल्डिंग जो है फ्रेंड्स एक ऐसा शिक्षण प्रक्रिया होता है जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा एवं स्वरूप उनके विकास के स्तर के अनुरूप होता है, ओके। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो होगा सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ओके। कंफर्म हो सभी को, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो बताइए समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, क्या कौन सी विशेषता जो है समावेशी कक्षा की नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। तो इसमें बताइए आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में यहाँ पे निगेटिव दिया गया है, ठीक है। निगेटिव का आंसर आपका जाएगा कहाँ से, निगेटिव से, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थियों से, ठीक है, ओके। आपका आंसर जो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। यानी कि यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे जो भी खाली स्थान है, यहाँ पे क्या होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है किसको। पहला ऑप्शन कह रहा है निर्मित करना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पहचानना, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनदेखा करना, चौथा ऑप्शन कह रहा है प्रचारित करना। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। फटाफट से आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग बार बार अपना कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताना चाहते तो पूरी क्लास को देखने के बाद लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि मेरा जो है आपका जितना भी क्वेश्चन मैंने कराया है इसमें से आपके कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से आते थे और कितने क्वेश्चन के आंसर आपको इस प्लेटफॉर्म से सीखने को मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात यहाँ पे हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में छात्रों के बीच जो भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भ्रांतियाँ जो होती हैं, भ्रांतियाँ छात्रों में एक प्रकार की रूढ़िवादिता तो जन्म देती हैं। अर्थात यह कहा जा सकता है कि यदि छात्रों के मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति होती है तो वे उसे ही सही मानने लगते हैं। ठीक है, अगर उनके मन में जो भी भ्रांति है उसको दूर ना किया जाए तो क्या करेंगे बच्चे, उसे ही क्या करेंगे, सच मानने लगेंगे। अर्थात वे उस संबंध में सत्य को जानना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि शिक्षकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे छात्रों के मन से किसी भी प्रकार की भ्रांति का सामना करें और उन्हें सही और गलत का ज्ञान कराएं। ठीक है, यानी कि बच्चों के मन में कोई भी गलत फहमी ना हो, जो भी कुछ है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, बच्चों को समझाना और उनकी भ्रांतियों को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन में आपका जो है आंसर हो जाएगा पहचानना, उनकी भ्रांतियों को पहचान करके उनकी जो है सहायता करें। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में। ओके, यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे, जीन पियाजे की क्लास देखिए फ्रेंड्स मैंने पढ़ाया है, चैनल पे अवेलेबल है, आप सब लोग देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रेंड्स कह रहा है कि जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। पहला ऑप्शन कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में जो बालक होता है वो वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी बार आपको अच्छे से समझाया और बताया भी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है आपका संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड ऑप्शन कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। आप लोग आंसर जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। क्या आप लोग ये जीन पियाजे का जो है, जिन्होंने जितनी भी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी, सारी अवस्थाएं आप लोगों को याद है? जिसको नहीं याद है वो लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 7वें क्वेश्चन में बात हो रही जीन पियाजे की। ठीक है, तो देखिए सभी लोग जानते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो हैं जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बालक अपने परिवेश के विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था फ्रेंड्स मैंने बताई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वे वस्तुओं को नाम से जानने लगता है और उसमें संप्राप्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो 7वें क्वेश्चन में आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक बच्चा जो है जो कि अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। अब दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी त्रुटि, देखिए एक बच्चा जो है वो जो अपनी माँ की, जो अपनी मातृभाषा, जो अपने आसपास की, जिसको मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग सीख रहा है, और दूसरा बच्चा वही भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। ठीक है, यानी कि जो उसकी मदर टंग है वो दूसरी है, वो जो है इसकी मदर टंग को वो है दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। ठीक है, अब बताइए कौन, जो दोनों बच्चों में कौन जो है कौन गलतियाँ कर रहा है, कौन सी गलती दोनों बच्चों कर रहे हैं। तो देखिए समान गलतियाँ कौन कर रहा है, पहला कह रहा है अधिकाधिक सामान्यीकरण, दूसरा कह रहा है सरलीकरण, तीसरा कह रहा है विकासात्मक, चौथा कह रहा है अत्यधिक संशुद्धता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें एक बच्चे द्वारा अपनी मातृभाषा सीखने और दूसरे बच्चे द्वारा वही भाषा जो है द्वितीय भाषा के रूप में सीखने की जो स्थिति होती है, उसमें दोनों बच्चे जो हैं समान से विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी फ्रेंड्स, विकासात्मक। तो विकासात्मक जो है आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 देख ली सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालयी जीवन प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। चौथा ऑप्शन कह रहा है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा, फटाफट से आप लोग आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कराता है, वह कौन सा कथन है। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण जो है करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का पोषण करता है। यानी कि जो 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थियों के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने में एवं प्रश्न करने में अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम यहाँ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप सभी के सामने है। कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फ्रेंड्स कि भाषा जो है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। यदि भाषा जो है फ्रेंड्स वो अच्छे गुणों से संपन्न मानी जाती है, यदि सफल मानी जाती, यदि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यह जो है नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूल को बढ़ाए। चौथा ऑप्शन कह रहा है यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो इन सभी क्वेश्चन में जो है आपका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भाषा जो है वो अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है। यह यदि हम कहें कि यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, क्योंकि भाषा जो है वो अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग में विशेष भूमिका का निर्वाह करती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो आपका 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जितने क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको कराए हैं, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पहले से आते थे। ठीक है, 10वें का दूसरा आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और आपको क्लास कैसी लगी, आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ओके, आप लोग ने कमेंट किया था कि मैम जो है 30 क्वेश्चन पूरा मत कंप्लीट कराया करिए, पूरा प्रैक्टिस सेट आप 10-10 क्वेश्चन करके कराएंगे तो हम लोग को ईजी रहेगा पढ़ने में, समझने में। ठीक है, तो आप लोगों ने जो कमेंट किया उसी के हिसाब से मैं भी आपको जो है प्रोवाइड करें, क्योंकि बहुत टाइम है, 10-10 क्वेश्चन आप लोग डेली करेंगे तो आपका जो है कवर हो जाएगा। ओके, साथ ही साथ जो है मैंने आपको पढ़ाया है वो भी आप क्लास अटेंड करते रहिएगा, देखते रहिएगा ध्यान से। उसको पढ़ने के बाद आप लोग जो है इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया करिए, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।